Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 7th, chapter number 4, that is materials, metals, and non metals. In this chapter, we are going to study the properties of metals and non metals as well as their uses. So when we look around we see a large number of materials. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेटल्स होते हैं और कौन से नॉन मेटल्स हो सकते हैं? ओके, सभी के अपने अपने शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। ओके, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, जिसका कोई पर्टिकुलर मास हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है, चेयर, इरेजर, स्पून, कार, ट्रेन, शू एक्सेट्रा। We can divide matter into pure substances, elements and compounds. जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो कह सकते हैं कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। पर अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस consisting of atoms having same number of protons in their atomic nuclei. एलिमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है या ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास एटम्स होते हैं और उन एटम्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके एटॉमिक न्यूक्लियाई में। टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इन विच फर्स्ट 78 अकर नेचुरली ऑन अर्थ, जिसमें से 98 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकर हुए हैं एंड 20 आर आर्टिफिशियली made. So element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance by usual chemical method. ऐसा कोई भी substance element हो सकता है जो split नहीं होता, ठीक है, simpler substances में split नहीं होता, ऐसे substance को हम element बोलते हैं। like applying heat, light, electrical energy, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एलिमेंट है। क्या आप ऑक्सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। मैग्नीशियम को कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज वो इटसेल्फ सिंपलर फॉर्म होता है, आप उससे सिंपल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। okay, now what are metals? Metal is a chemical element that is a good conductor of both heat and electricity. ऐसे एलिमेंट जो खुद में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, दैट मीन्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे फॉर्म्स कैटायंस एंड एनायंस बॉन्ड विथ नॉन मेटल्स, ठीक है। इन केमिस्ट्री अ मेटल इज एन एलिमेंट और कंपाउंड और एलॉय कैरेक्टराइज बाय हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करता है, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। ओके, मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं, सिल्वर मेटल हो सकता है, गोल्ड, आयरन, कॉपर, टिन, ये सब क्या है, मेटल है। प्लस इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो जनरली हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, उनको भी हम मेटल्स बोलते हैं। Now the non-metals element is not a metal, for example carbon and oxygen. Non-metals जो होते हैं वो solids होते हैं, gases भी होते हैं, but they are not the good conductor of heat and electricity, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करते। एग्जाम्पल है सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन एक्सेट्रा। जनरली दे आर नॉट सो हार्ड, ये इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते और इनकी अपीयरेंस जो होती है वो डल होती है। अभी मैंने आपको बताया मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होती है, मतलब वो शाइन करते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपीयरेंस में डल होते हैं। तीसरा आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल है आर्सेनिक, antimony, silicon, germanium. Okay, these are all the
non-metals. Now before starting with the physical properties of metals and non-metals, पहले हम देखते हैं कि metals और non-metals पाए कहाँ पे जाते हैं, how they will occur. ठीक है, the earth crust is the main source of metals and non-metals. Almost all the rocks contains metallic minerals. जितने भी rocks होते हैं सबके पास metallic minerals already present होती है. अब इन मिनरल्स को हम उन रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट अगर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स. मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स. मतलब ऐसी जगह जहाँ से, या ऐसी चीज़ जिससे आप, ऐसे मिनरल्स जहाँ से आप मेटल्स या नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, निकाल लेते हो, उसको हम बोलते हैं ओर. आपने पहले भी सुना होगा मिनरल ओर्स के बारे में. अब ये जो ओर्स होती हैं ये फुल ऑन इम्प्यूरिटीज़ भी होती है मेटालिक मिनरल्स में. तो अब इन इम्प्यूरिटीज़ को बोलते हैं गैंग, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है. नाउ वेयर इज द नॉन मेटल अकर्स. अभी मैंने बताया मेटल कहाँ होते हैं, मिनरल ओर्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, बट नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. कैसे, जैसे ऑक्साइड्स हुआ, कार्बोनेट्स के फॉर्म में हुआ, फॉस्फेट के फॉर्म में हुआ, ठीक है. कुछ नॉन मेटल्स फ्री भी पाए जाते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल ऑक्सीजन अकर इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलती है, ठीक है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर. जब हम वाटर में देखते हैं तो वाटर H2O मतलब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुई है. कौन, ऑक्सीजन. नोबल गैसेज एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट. आयोडीन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर. आयोडीन जो होता है वो सॉल्ट में पाया जाता है. सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, ओके. द सीरीज ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है. जब हम प्योर मेटल को उसकी ओर में से बाहर निकालते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स होती हैं जैसे बॉक्साइट हुआ, आयरन पायराइट्स हुआ, हीमाटाइड हुआ, कॉपर ग्लैंस हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल ओर्स होती हैं. नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. You know that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. जब हम आयरन नेल और एल्यूमिनियम को बीट करते हैं तो उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है. किसका शेप, आयरन नेल का शेप चेंज हो जाता है. इफ़ दे वर beaten harder, this could be changed into sheets. अगर हम उन्हीं को और ज़ोर से बीट करते हैं और हार्डली बीट करते हैं तो वो जो आयरन नेल है इट कैन बी चेंज इनटू द शीट्स के फॉर्म में वो चेंज हो जाती है. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. जो हम स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं, सिल्वर फॉइल, ठीक है. यू मस्ट बी ऑल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर मेटल को हम बीट करते हैं तो अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी. और वही अगर हम कोई भी मेटल अगर वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है या वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो मेलिएबिलिटी क्या हुई, प्रॉपर्टी हुई मेटल्स की, ओके. From this activity, take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer, but take care that you don't hurt yourself. Try to hit hard. Hit hard also the aluminium wire. दोनों वायर को आपको हिट करना है. एक तो आयरन नेल को आपको हिट करना है और एल्यूमिनियम वायर को. Then repeat the same kind treatment ऑन द कोल पीस. अगेन आप एक कोल पीस को भी बीट करोगे, ठीक है. अब आप क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हो, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग. जब हम आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को बीट करते हैं तो उसका
शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर, जब हम उनको और तेज़ हार्डली बीट करेंगे तो वो शीट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, एल्यूमिनियम फॉइल। द प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं उन्हें, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मेटल की। बट यू हैव ऑल्सो नोटिस मटीरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, बट जो आपका कोल होता है या पेंसिल होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अगर आप पेंसिल को एक हैमर से बीट करोगे तो उसका तो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो बिखर जाएगा। कोल भी स्मॉल पार्टिकल्स में बिखर जाएगा, क्या वो शीट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, बट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है नॉन मेटल्स की। ओके, सेकेंड थिंग इज कंडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें जो अपने आप में से ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, वो कौन से होते हैं, मेटल्स। तो कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी हुई, मेटल्स की। और कंडक्टिविटी क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हुई, नहीं, कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ, अगर एक एल्यूमिनियम वायर आप लेते हो या एक कॉपर वायर लेते हो, उसको अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इट विल वर्क, वो वर्क करता है और बल्ब ब्लो करता है। बट अगर उसी जगह आप एक रबर लोगे, ठीक है, इलास्टिक रबर लोगे और उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या बल्ब ब्लो होगा, नो, इट विल नॉट ब्लो, बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल and it is a bad conductor of heat and electricity, so non metals will not conduct electricity. So students, these are some of the properties of metals and non metals. I hope this video is clear to you, and we will continue further in our next video. And if any doubt is there, you can write in the comment section, and if everything is clear to you, then like the video. Thank you so much.